नमस्कार। महासमर के महा कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में इंदौर सहित 11 नगर निकाय चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। फिलहाल पोस्टल बैलेट यानी डाकमत पत्रों की गिनती जारी है। स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं और डिजियाना न्यूज सबसे पहले सबसे तेज मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों की खबर आप तक पहुंचाएगा। हर जिले में, हर मतगणना स्थल पर, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाताओं की लंबी टीम, लंबी फौज तैनात है, जो आपको हर पल की, हर क्षण की ताज़ा खबर आप तक पहुंचाती रहेगी। बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में सुबह से नेहरू स्टेडियम में गहमा गहमी है। लगभग 5:30 पौने 6 बजे से ही उम्मीदवारों के अभिकर्ता, एजेंट वहां पहुंचने लगे थे। हालांकि उन्हें प्रवेश 7 बजे के बाद दिया गया। कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच स्ट्रांग रूम खोले गए हैं। डाकमत पत्रों की गिनती जारी है। इंदौर में बहुत ही कश्मकश भरा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और इंदौर के चुनावी नतीजों पर न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की निगाह बनी हुई है, क्योंकि इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता में पहले नंबर पर आने वाला शहर है और इस कारण से भी इंदौर हॉट सीट बना हुआ है। क्या नतीजे रहेंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं, कहाँ चूक हुई है, कहाँ कौन भारी पड़ा है, इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश, पीटीआई के चीफ हैं और लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय रहकर इंदौर और मध्य प्रदेश, खासकर मालवा निमाड़ की राजनीति पर अपनी सूक्ष्म, पैनी और तीखी नज़र रखते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष रामविलास पटेल अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो ये जो पूरा चुनाव इंदौर में और मध्य प्रदेश में चला, खासकर मालवा निमाड़ पर आपका खासा हस्तक्षेप है, दखल है। मैं इस पूरे एक सिनेरियो को आपके माध्यम से समझना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंदौर की बात है, मुझे लगता है चुनाव स्वयं बनाम संगठन का है। स्वयं यानी कि संजय शुक्ला और संगठन यानी कि भाजपा। पुष्यमित्र भार्गव नया चेहरा थे, लेकिन उनके पीछे जो संगठन ने काम किया उसका नतीजा आपको दिखाई देगा। वहीं पे कांग्रेस में संजय शुक्ला अपने दम पे चुनाव लड़े हैं, ताकत लगाई है, लेकिन कुल मिला के उनकी ताकत अकेले की दिखाई देती है। उधर भाजपा पूरी संगठन के साथ मैदान में है। मालवा निमाड़ में जो खास, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र हैं, कस्बाई क्षेत्र हैं, मुझे लगता है कुछ न कुछ कांग्रेस गेन करेगी वहाँ पे, क्योंकि आज भी माना जाता है कि कांग्रेस की जड़ें वहाँ पे थोड़ी बहुत बची हुई हैं। लेकिन जहाँ तक शहरी इलाकों का सवाल है, हम इंदौर की बात करें, इंदौर में लगातार लोकसभा सीट भाजपा जीतती आई है। ताई 8 बार लगातार जीती, शंकर लालवानी जीते और सबसे ज़्यादा वोट पाके जीते हैं इंदौर से। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भाजपा के पास एक एज है, एक बढ़त है, और जो कस्बाई इलाके हैं वहाँ पे कांग्रेस कुछ गेन कर सकती है, कुछ खोने के कुछ नहीं है उसके पास। हर्षवर्धन जी, चूँकि आप निमाड़ को बिलोंग करते हैं, तो निमाड़ में क्या स्थिति रहेगी? खासकर निमाड़ भी इस वक्त बहुत, मालवा निमाड़ की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की 2018 में सरकार बनने से रह गई थी। मालवा निमाड़ में कांग्रेस तो उस वक्त अच्छा कर लिया था और उसी की वजह से कमलनाथ जी भले ही 9 सीटों के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा आगे रह गए थे। तो क्या मालवा निमाड़ पर भाजपा ने फिर से ध्यान दिया है, जबकि अरुण यादव वहाँ पर एक बड़े सशक्त नेता हैं निमाड़ में, और उनकी मौजूदगी के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल कुछ तो ज़मीन हासिल करेगी, क्योंकि भाजपा ने सबक लिया है जो लास्ट इलेक्शंस थे, और कांग्रेस में कोई इतनी सरगर्मी मुझे दिखाई दी नहीं। और प्रतीक जी, खास बात ये है, पूरे जो चुनाव हुए नगरीय निकाय के ख़ास तौर पे या स्थानीय निकाय के हम कह लें, ये पहली बार है मेरे ख्याल से जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चुनाव हो रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास आत्मनिरीक्षण करने का एक बड़ा मौका ये चुनाव देंगे। और जहाँ जहाँ कमियाँ, भाजपा की भी कमियाँ रही हैं, देखिए अव्वल तो बात ये प्रतीक जी के चुनाव ये एकदम से आ गए। सबसे पहला रुझान डिजियाना न्यूज पे चित्रकूट से आ रहा है। वार्ड 10 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। शुरुआत अच्छी हुई है, बोनी बच्चा अच्छा हुआ है हर्षवर्धन जी। हाँ, ये शुभ संकेत है और ये शुरुआत भाजपा की हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा ये आकलन कहता है कि कांग्रेस कुछ सीटों पे अच्छे परिणाम दे सकती है, क्योंकि जहाँ पे देखिए प्रतीक जी,
ये चुनाव जो होते हैं ना, बहुत छोटा इसमें सैंपल साइज होता है मतदाताओं का, और मामूली बढ़त से या फिर समीकरण बदलने से जो है चुनाव उम्मीदवार जीत जाता है। एक और ताजा रुझान मंदसौर से आ रहा है। वार्ड 15 में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन वार्ड 34 में मंदसौर में ही निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नीलाभ जी, चित्रकूट से तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है, और जैसा कि हर्षवर्धन कह रहे थे कि शहरों में तो कांग्रेस की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन गाँवों में और ग्रामीण इलाके में, खासकर निमाड़ के कुछ इलाकों में आप अपनी पकड़ बना के रख सकेंगे। क्या लगता है आपको? और ये भी जो हर्षवर्धन ने कहा, मैं इस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा कि संजय अपने दम पर चुनाव लड़े, अपनी पर्सनल टीम के दम पर चुनाव लड़े, अपने चेहरे पर चुनाव लड़े। देखिए, ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, ये जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। स्थानीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है। चाहे कोरोना काल का मुद्दा हो या बारिश में इंदौर की स्थिति आप देखिए। इंदौर के हालात ये है, इंदौर को सफाई में अव्वल बता के ये लोग वोट कबाड़ने गए। सफाई में अव्वल तो सफाई योद्धाओं की वजह से, इंदौर के लोगों की जागरूकता की वजह से हुआ है। इंदौर की हालत ये है कि जरा सी बारिश होती है, 2 से 3 इंच की बारिश, आधा शहर पानी में डूब जाता है। लगभग 300 करोड़ का फंड प्रति वर्ष खर्च किया जा रहा है और 150 इंजीनियरों की फौज काम कर रही है। ये सारे मुद्दे आपने चुनाव में उठाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मेरा सवाल मैं वही मुद्दे फैसला भी अभी आ जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ा था। ये चुनाव संजय शुक्ला के साथ साथ पूरी कांग्रेस लड़ी थी और मुद्दों के साथ लड़ी थी। मैं इन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि संजय शुक्ला चुनाव लड़े थे। संजय शुक्ला कांग्रेस के साथ, मुद्दों के साथ, जनता के साथ चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी को ये तो अभी वक्त रहते मालूम पड़ जाएगा जनता किसके कितने साथ है। लगभग 2 बजे तक स्थिति बहुत हो जाएगी। रामविलास जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात हो रही है। हर्षवर्धन कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आपके पास एक संगठन था और चेहरा था, लेकिन पिछले 40 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ते हुए इंदौर में देख रहा हूँ। मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर तरीके से चुनाव लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की जिस संगठन की चर्चा होती है, जिस संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, जिसका जिक्र हर्षवर्धन भी कर रहे हैं, वो संगठन इस बार कहीं दिखाई नहीं दिया। बागी आप बिठाल नहीं पाए, हर जगह बिखरा बिखरा सा चुनाव था। मतदाता सूची आपकी चेक नहीं हुई थी, मतदाता घर से नहीं निकले, और उन बस्तियों में, उन कॉलोनियों में नहीं निकले जो आपकी वोट बैंक मानी जाती है। नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी था नहीं, है भी। ये तो हर्षवर्धन भी कह रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया इस बार। जैसे उन्होंने कहा ना कि था नहीं, है भी, और संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, आधार है, और संगठन पूरी तरह से चुनाव में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो इतना मजबूत है कि हमारे बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र में हमारे त्रिदेव बनाए गए थे। उन त्रिदेव ने, अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए ने, पूरी तरह से चुनाव में अपनी भागीदारी करी और चुनाव ताकत के साथ लड़ा। वो त्रिदेव जो थे वोटिंग वाले दिन, यानी कि 6 जुलाई को, वो त्रिदेव कहीं दिखाई नहीं दिए बूथों पर। नहीं, क्यों नहीं दिखाई दिए? हर त्रिदेव जो बीएलए बनाया था बूथ विस्तारक योजना में, वही फिर उस त्रिदेव को वोटिंग के पहले नीलाम में रामविलास जी से बात करना चाहूंगी। उस त्रिदेव को ये क्यों नहीं मालूम पड़ा वोटिंग के पहले कि इस घर के 2 लोग वहां डालेंगे, 2 लोग वहां डालेंगे, दोनों के बूथ बदल गए? उस त्रिदेव को ये क्यों नहीं मालूम पड़ा कि बहुत सारे नाम कट गए? और आकाश विजयवर्गीय ने चिट्ठी लिखकर कहा कि 70 से 75 हजार मतदाताओं के नाम गायब है। नहीं, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में यहाँ के स्थानीय नेता, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके द्वारा, मैं खुद बूथ विस्तारक योजना का जिले का प्रभारी था, उन्होंने यहाँ पर इंदौर, विशेषकर इंदौर जिले में, इंदौर ग्रामीण और इंदौर नगर में बूथों की रचना इस प्रकार से कराई थी कि 1000 मैक्सिमम 1000 मतदाता होते हैं एक बूथ पर, जिनकी, जहाँ पर भाजपा के अधिक मतदाताओं की, भाजपा के ज़्यादातर वोट है, वहाँ पर 1400 कर दी। यानी इंदौर ग्रामीण में 934 मतदाता 2019 के चुनाव, मतलब मतदान केंद्र थे 2019 के चुनाव में, उनकी संख्या घटा करके 805 कर दी गई। रामविलास जी, ये तो कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस के नेता ने करा दिया जी। उसके बाद शिवराज जी आ गए। लंबे समय बाद ये चुनाव हुए। शिवराज जी भी 15 महीने रह लिए थे। उस 15 महीने में शिवराज जी और आप दोनों मिलकर, संगठन और सरकार मिलकर, ये विसंगतियां क्यों नहीं सुधार पाई? ये आपकी बात आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। नहीं, हम लोगों ने उसके लिए निर्वाचन आयोग के ध्यान में भी वो विषय को लेकर के आए, लेकिन सडनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आ गए, इसलिए शायद निर्वाचन आयोग उसको अपडेट नहीं कर पाया। हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है आपको? आपने जो समीक्षा करी है, हालांकि मैं एक बहुत ही कहना चाहिए कि युद्ध में उतरने के पहले, नतीजा आने के पहले आपसे एक भविष्यवाणी चाहूँगा कि इंदौर को देखकर आपकी क्या आकलन है इंदौर चुनाव को लेकर? क्या ये कश्मकश भरा चुनाव होगा? क्या ये एक तरफा चुनाव होगा?
या क्या ये उलटफेर करने वाला नतीजा देने वाला चुनाव होगा? देखिए, चुनाव कश्मकश भरा रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछले चुनाव हुए उसमें भाजपा को एक बहुत ज़्यादा वेटेज मतदाताओं ने दिया, ऐसा हमको दिखाई दिया। लेकिन अभी जबकि हम मतगणना की शुरुआत पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि जो परसेप्शन है पब्लिक का और आलोचकों का, चुनाव शुक्ला ने काफ़ी दमदारी से लड़ा है, बहुत ताकत के साथ लड़ा है चुनाव। और पुष्यमित्र भार्गव को अगर जीत मिलती भी है तो बढ़त कोई लाखों में नहीं होगी, बढ़त बहुत नज़दीकी रहने वाली है। तो जो आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़ पर महासंग्राम का महाकवरेज, इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदों के चुनाव परिणाम हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती का काम शुरू हो चुका है नेहरू स्टेडियम में, और पूरे मध्य प्रदेश में 11 नगर निगम में डाक मतपत्रों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। एक नतीजे का रुझान भी सबसे पहले डीएनए न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिया है, जो चित्रकूट से आया है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी वार्ड 10 से चुनाव जीत गई है। नीलाभ, ये पूरा चुनाव जो है क्या कांग्रेस के लिए पुनर्जीवन वाला, कांग्रेस को खड़ा करने वाला चुनाव साबित? तो बहुत जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने चुनाव दमदारी से लड़ा, संजय शुक्ला की टीम ने दमदारी से लड़ा। क्या है कांग्रेस मृत प्राय, कांग्रेस में संजीवनी मिली, कांग्रेस खड़ी हो गई है? देखिए प्रतीक जी, मैं आपकी बात सहमत हूं, कांग्रेस मृत प्राय होती तो 2018 में हमारी सरकार नहीं बनती। तो ये कांग्रेस मृत प्राय कहना अतिशोक्ति है आपका बोलना। दूसरी बात, कांग्रेस और संजय शुक्ला संगठन सब मिलकर चुनाव लड़ा, दमदारी के साथ लड़ा। इनका संगठन पूरी तरह बिखरा हुआ था। आज ये बोल रहे हैं हमारा संगठन काम कर रहा है। इनके यहाँ पर क्या हुआ था, जब टिकट वितरण हुआ था तो कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने जाकर उनके कार्यालय पे कब्जा कर लिया था और टिकट की बंदर बाट हो गई थी। और बेचारे जो कार्यकर्ता दरी उठाओ नीचे खड़े होकर छाछ पी रहे थे कि हमारा टिकट का नंबर अब आएगा, लेकिन उनके टिकट उनके हाथ से निकल गए। तो इनके त्रिदेव वहीं से गायब हो गए थे। वो त्रिदेव जो नाराज हुए, तो त्रिदेव कहीं भी ना बूथ पे दिखे ना कहीं दिखे। दूसरी बात, इन्होंने इनके पास ये, हमने तो साल भर पहले महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया था, ऐसा प्रत्याशी जिसने कोरोना काल में काम किया, लोकप्रिय चेहरा था, जनता से सीधा संवाद था, पार्टी के लोगों के साथ जुड़ाव था, ऐसा मजबूत प्रत्याशी हमने खड़ा किया। ये तो इनके पास तो प्रत्याशी नहीं था, ये तो प्रचार करने निकल गए बिना दूल्हे की बारात लेकर, खाली घोड़ा आगे डांस कर रहे हैं प्रचार। इनके पास तो प्रत्याशी नहीं था, फिर एकदम से प्रत्याशी पैराशूट उधर से उतरता है। ये सारी बातें शाम को बदल ना जाए, मैं यही कह रहा हूँ कि नीलाभ, ये सारी बातें शाम को बदल ना जाए। नहीं कुछ इनके आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं था। अरे भैया, हमारे पास प्रत्याशी थे, तब तक तो लास्ट तक हम मतलब निर्णय नहीं कर पाए। आपके पास नहीं था, इसलिए आप साल भर पहले घोषित करके बैठ गए। आंतरिक कला, आंतरिक जो इनके सिर फुटावल थी, वो राम सामने ये नीलाभ, ये शाम को आपकी बात में कितनी दम है, ये शाम तक इस तरह हो जाएगा। रामविलास जी, आप नीलाभ की बात का जवाब दें। कांग्रेस पार्टी के पास भी ये संगठन की बात करते, संगठन है कहाँ? वहां तो कमलनाथ जी आते, कमलनाथ जी का पूरा रामविलास जी की बात सुने, रामविलास जी की बात सुने। कांग्रेस के पास संगठन है कहाँ? कमलनाथ जी आते, कमलनाथ जी का नीचे तक का नेटवर्क खड़ा हो जाता है, पचौरी जी आते हैं, पचौरी जी का खड़ा हो जाता है, दिग्विजय सिंह जी आते हैं, दिग्विजय सिंह के लोग खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के नीचे स्तर तक संगठन है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर के जिला स्तर तक की टीम है। जो अभी आप ये पार्षद की बात कर रहे हैं कि इनको इस प्रकार से मंडल बांट हुआ, भाई हमारे यहाँ व्यवस्था है, मंडल से चयन समिति से नाम प्रस्तावित होते, जिले में जिला चयन समिति संभागीय चयन समिति को देती है, और संभागीय चयन समिति अपना पैनल बनाकर प्रदेश में भेजती है, और प्रदेश वहां से प्रत्याशी घोषित करता है। यह है संगठन, और ये संगठन की रीति नीति के अनुसार। नीलाभ का ये कहना है, नीलाभ का ये कहना है रामविलास जी कि आपके पास उम्मीदवार नहीं था, और आप जो है वो पार्टी का उम्मीदवार के बजाय आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो तो हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल थे। आप अचानक एक बाहर से प्रोफेशनल को लेकर आए। उनका कहना ये है कि आपके पास एक प्रोफेशनल राजनीतिक नहीं था जो रजा मजा, इसलिए आपको एक प्रोफेशनल को लाना पड़ा। ये नीलाभ कह रहे हैं। नहीं भाई साहब, हमारे मैं बोलना चाहूंगा बीच में, ये लोग ये ढूंढ रहे थे डॉक्टर, इंजीनियर, मैंने आपकी तरफ से पूछ लिया वो सवाल। जवाई ढूंढ रहे हो नीलाभ जी, आप दामाद ढूंढ रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, वहां पर प्रत्याशी ढूंढ रहे हो? जवाब प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है वहां पर लड़ने लायक। अरे नीलाभ, वो उनका जवाब तो सुनो भाई साहब। हमारे यहाँ आप कह रहे हैं कि पुष्यमित्र भार्गव पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता युवा मोर्चा में विद्यार्थी परिषद से आता है, फिर वो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बनता है। आप सुनिए, विद्यार्थी परिषद से आसाम तक में कार्यकर्ता
लिख रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, वो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। सर्वेंट के अधिकृत महावक्ता बनने से पहले रामविलास जी कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, और विद्यार्थी परिषद से हमारी पाठशाला है, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा में कार्यकर्ता आता है वो विद्यार्थी परिषद से आता है, वहां से प्रशिक्षित होकर के आता है और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बनता है। आप देख लीजिए माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र तोमर जी, सब विद्यार्थी परिषद से निकल गए। लक्ष्मण सिंह गौर जी। भारतीय जनता पार्टी को एक गैर राजनीतिक टाइप का, एक प्रोफेशनल टाइप का उम्मीदवार देने का फायदा हुआ या ये फायदा नहीं मिल पाएगा, क्या आपका आकलन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के पास पर्याप्त स्कोप है कि वो जोखिम ले सकती थी और उसने लिया। नेता बहुत हैं भाजपा के पास, उम्मीदवार भी बहुत थे, दावेदार भी बहुत थे। मोगे जी जैसे जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, वो भी दावेदारों की जमात में शामिल थे, महापौर भी रह चुके हैं। तो बात यह है कि भाजपा के पास इंदौर में जोखिम लेने का पर्याप्त स्कोप है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे जरा मैं मानना है कि एक समर्पित वोटर का बेस है इंदौर के अंदर, जो ना उम्मीदवार देखता है ना कुछ देखता है, वो केवल कमल का फूल देखता है, उस पर वो वोट करके आता है। ऐसा इस बार भी हुआ, मेरा ऐसा मानना है। तो और मुझे लगता है प्रतीक जी कि आखिर प्रोफेशनल्स राजनीति में क्यों नहीं आने चाहिए। पुष्यमित्र भार्गव लंबे समय तक कोर्ट में काम करते रहे, सरकारी वकील रहे, बड़े पद पे थे। उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा जोखिम लेके पॉलिटिक्स में आने का निर्णय किया। उनके बारे में कयास ये भी थे कि संभव था कि वो एक दिन हाई कोर्ट के जज बन जाते, आगे कुछ और बड़े जज बन जाते, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते, लेकिन उन्होंने राजनीति में आना चुना। और वहीं जहाँ शुक्ला की बात है, वो ऑलरेडी विधायक हैं, अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो विधायकी तो कायम है ना उनकी। तो मुझे लगता है एक बड़ा जोखिम लिया भाजपा ने भी और भार्गव ने भी। नीलाभ, एक बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और मैं आपसे शाम तक तो इसकी सत्यता पता ही चल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स का यह दावा है कि संजय शुक्ला को इस बार अपने ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भी परेशानी आ सकती है। देखिए, इनका दीवा स्वप्न है। सत्यता तो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। आप देखिए, जब इनके टिकट वितरण हुआ, हमने आंखों से देखा कि नीचे कार्यालय में इनके महिलाएं रो रही थी, आपस में झगड़े खुलेआम चल रहे थे। मीडिया वालों ने भी देखा कि ऊपर आके बड़े नेता आके बैठते हैं और अपने अपने पट्टों टिकट बांट देते हैं। सब जो मापदंड थे, जो बातें करने की ऊपर से नीचे आता है, और देवतुल्य कार्यकर्ता और केडर बेस पार्टी सब गया खत्म, और आके एक नेता बैठता है, बड़ा नेता, अपने लोगों टिकट बांट के चला जाता है। ये जो सिर्फ उठाबोल थी, ये जो अंतरकल है, ये इनका पार्टी के चुनाव पूरी तरह बिखरा दिया। मतलब आप और दूसरी बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है नीलाभ की पूरी कांग्रेस, आप सहित पूरी कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों पर आश्रित है, आपका खुद का कुछ नहीं। देखिए, आप उनकी सिर्फ उठाबल पे आप अपनी संभावना देख रहे हैं। एक नेता ने टिकट बांट दी तो आपको संभावनाएं दिखने लगी, यानी गिद्धबोझ हो रहा है क्या? हम उसके लिए बाद में प्रतिभा। दूसरी बात, शेयर की समस्या है। आज शेयर की समस्या यह है कि आज मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 300 करोड़ का प्रति साल फंड आता है, लेकिन आज भी शेयर जरा सी बारिश में डूब जाता है। ये सिर्फ इवेंट की सरकार है। इन्होंने आज 20 साल, आज ये वही मुद्दे लेकर गए जो 20 साल से लेकर जा रहे हैं। हम पानी देंगे, हम सड़कें देंगे, हम बिजली देंगे, हम शेयर के ड्रेनेज व्यवस्था सुधारेंगे। अरे कुत्तों की नसबंदी के 5 करोड़ पे खा गए, तो कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। किस कदर का भ्रष्टाचार। आज नगर निगम में हालत यह है कि छोटा छोटा बेलदार भी अरबपति निकल रहा है। अब हालत क्या है, वो टैक्स से जनता टैक्स भरा जा रही है। तो ये सब स्थानीय मुद्दे थे। ये मुद्दे तो आपने चुनाव में उठाए, बिल्कुल उठाए, बिल्कुल उठाए ना करें। ये मुद्दे हमने उठाए, मुद्दों पे जनता हमारे साथ रही है, मालूम पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं इनके मुद्दों की बात बताता हूँ। कांग्रेस की जब परिषद हुआ करती थी, नगर निगम हुआ करती थी, गुमटियों का शहर के नाम से जाना जाता था इंदौर। गुमटियों का शहर होता था, हर एक नेता के 200 300 गुमटियां होती थी, वहां से चंद इनका किराया आता था। आज ये इंदौर में, हम यदि पूरे देश में, यदि विदेश भी जाएं और बताएं कि हम इंदौर के निवासी हैं, तो लोग पहचानते हैं कि हाँ, ये इंदौर कोई शहर है जहां पर लोग आज 10 लाख से जनसंख्या 40 लाख पे पहुंची। लोग यहाँ पर आके बसना चाहते हैं, लोग यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोग यहाँ फैक्ट्री। मुद्दे पे आज भी लड़ रहे हैं। तो 20 साल आपने क्या किया, ये बताया। मैं बताऊं ना, मैं बता रहा हूं, आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं बता रहा हूं। पानी बिना बोले घर पहुंच जाता है। नीलाभ, मैं विकास की बात कर, ड्रेनेज सिस्टम, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी एक सवाल करूंगा, लेकिन इसके पहले नेहरू स्टेडियम के क्या हाल है हम ये जानना चाहेंगे। मैं हमारी टीम जो है वो संपर्क करने की कोशिश कर रही है नेहरू स्टेडियम में। हमारे न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी भी मौजूद हैं, हमारे संवाददाताओं की एक पूरी टीम मौजूद है। जैसे ही नेहरू स्टेडियम से हमारा संपर्क होगा, हम वहाँ की ताज़ा हालात के बारे में बताएंगे। लेकिन हर्षवर्धन, ये तमाम मुद्दे जो रामविलास जी उठा रहे हैं, गुमटियों वाला, या नीलाभ उठा रहे हैं
कुत्तों की नसबंदी वाला, इन सब से परे हो, इधर हटके। अब ये मुद्दे तो खूब चुनाव में चले हैं, चढ़ गए, जनता का क्या राय रही होगी, जनता अपनी राय दे चुकी है, अपना मत दे चुकी है। शाम तक हजूर कितने बाल सामने आ जाते हैं वाली बात भी हो जाएगी। लेकिन इन सब से हटके इस बात की इंदौर की जनता की और इंदौर के दोनों उम्मीदवारों की प्रशंसा करनी चाहिए कि जो चुनाव लड़ा गया, चाहे वो संजय शुक्ला हो या वो पुष्पमित्र हो, बहुत ही शालीनता से लड़ा, बहुत ही गरिमा के साथ लड़ा। और चुनाव में वो गर्मी, वो तीखापन या वो जो तनातनी हर बार चुनाव में होती, वो इस बार दिखाई नहीं दी। ये तो आप मानते हैं हर्षवर्धन? बिल्कुल, इस बात की ताकीद, इस बात की तस्दीक हम कह लें पूरे देश के मीडिया ने की है कि इंदौर में जो चुनाव लड़ा गया बहुत संयत और शालीन तरीके से लड़ा गया। और इसकी तारीफ़ मुझे लगता है दोनों उम्मीदवारों के लिए भी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि जब वो मिलते थे आपस में, डिबेट्स में कहीं मिलते थे, तो बहुत ही सौजन्य से मिलते थे, बहुत ही प्रेम से मिलते थे, और उनके बयानों में भी तल्खी नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है कि कई बार जब डिबेट्स होती थी तो संजय शुक्ला ने उकसाने की कोशिश की पुष्पमित्र भार्गव को कई बार, और थोड़ा सा उनको कहते हैं कि चिमटी करी, अपनी मालवी जुबान में कहें, लेकिन पुष्पमित्र हाँ, चिमटी खोड़ी। लेकिन पुष्पमित्र भार्गव संयत बने रहे। एक बड़ा ब्रेकिंग, हर्षवर्धन में आपको रोक रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग शाहपुर से आ रही है। शाहपुर नगर पालिका के 15 वार्डों के रुझान हमारे सामने आए हैं, और शाहपुर नगर पालिका के 15 वार्डों के रुझान में से 12 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 3 वार्डों पर कांग्रेस आगे है। नीलाभ, आप बहुत निवाड़ की राजनीति में दखल रखते हैं। शाहपुर नंद कुमार सिंह चौहान का इलाका है। नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद रहे, खंडवा से अब नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गवासी हो गए, उनका इलाका है। और वहां से आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, 12 वार्डों में आप पीछे चल रहे हैं। आपकी जो तमाम बातें कांग्रेस की और कमलनाथ जी की, वो शाहपुर में थोड़ी सी झुटलाती हुई दिखाई दे रही है। नीला, शुरुआती नतीजे सभी समय है, इतनी जल्दी अभी तो शुरुआती है, लेकिन नगर अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तो स्पष्ट है ना आपके सामने। 84% गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। 84% चुनाव में 300 में से पंचायत भारतीय जनता पार्टी ने 386 सीट कांग्रेस के पास है, आपके पास 360 आई है। किसने कहा? ये झूठ आंकड़े आप पेश कर रहे हैं। 386 कांग्रेस के हैं, आपके पास 360 है। 129 जो निर्दलीय प्रत्याशी उसमें अधिकांश थे कांग्रेस के। आप गलत फर्जी आंकड़े भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपको मौका दूंगा, पहले रामविलास जी से उनके आंकड़े मैं बता रहा हूं, फर्जी आंकड़े आप बता रहे हैं। आंकड़ा आपसे पूछूंगा मैं पहले। जिला पंचायत 52 में से 44 भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। टोटल आप सुन लीजिए ना, वास्तविक इसमें से कहीं गलत आ तो अब निर्वाचन आयोग से निकाल लीजिए। जनपद सदस्य 313 जनपद सदस्यों में से 233 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। यहाँ अधिकृत का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि सिंबल से चुनाव नहीं हुआ था। इसलिए दोनों दावे कर रहे हैं एक ही व्यक्ति। नहीं तो हमने तो अधिकृत प्रत्याशी घोषित की थी। आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, जीते हुए अपना हाथ रखे। अरे क्या बात करो, हमने तो सूची जारी करी है प्रदेश की। टोटल फर्जी प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। इन्होंने चुनाव के पूर्व एक उम्मीदवारों की सूची घोषित करी, अधिकृत प्रत्याशी, अधिकृत नहीं, समर्थित प्रत्याशियों की सूची। वो उस दावे के आधार पर मैं आपको मौका दूंगा, पहले इनके आंकड़े सुन लीजिए। इंदौर जिले में जहां पर 17 जिला पंचायतें हमने खुद ने प्रत्याशी घोषित समर्थन दिया था, उसमें से 12 जनपद जिला पंचायत के सदस्य। आपके और आंकड़े क्या है? मेरे एक बार पूरा आंकड़े सुना दे, फिर मैं लाभ जवाब लेता। जनपद सदस्य 313 मध्य प्रदेश में से 233 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। सरपंच 22,924 में से 19,863 सरपंच भारतीय जनता पार्टी समर्थित जीते हैं। और ये बोल रहे हैं कि बोले हम, ये तो क्या है, कमल का दुपट्टा लेके घूम रहे हैं, जो जीता उसको डाल दिया कि हमारा आदमी। अरे ऐसे तो आप भी कर सकते हो, ये तो आप भी कर सकते हो। ये टोटल गलत है। 300। अच्छा, आपके आंकड़े क्या है? नीला, 386 हमारे लोग थे, 360 इनके, हम एग्री कर रहे हैं। इसमें जनपद उसके बाद 129 जो निर्दलीय थे, उसमें अधिकांश थे कांग्रेस के, तो इनके आंकड़े फर्जी हैं। मन मर्जी के आंकड़े इनके। हर जीते हुए प्रत्याशी अपना दुपट्टा डाल रहे हैं, हमारा कार्यालय से ये मत कीजिए साहब, मत फैलाइए, सत्यता पे जारी करिए, उनका मिलान कर लीजिए ना, आप मिलान कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि शाम को सब आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। नीचे पड़े ऊपर डाल, ये तो बिना सिंबल का चुनाव था, अभी सिंबल का चुनाव आ रहा है, शाम को सब आंकड़े सामने आ जाएंगे। छतरपुर का रुझान, छतरपुर का रुझान आ गया। 2 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चली, 2 वार्डों में शुरुआती रुझान है, उससे मत होइए। चलिए, ये शुरुआत के ही रुझान है, शुरुआत के ही रुझान है। लेकिन छतरपुर से एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। छतरपुर में 2 वार्डों के रुझान सामने है, दोनों ही वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शाहपुर में 12 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चित्रकूट का 1 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इंदौर में डाक मतपत्रों की गिनती का काम जारी है। जैसे ही हमारे पास वहां से आंकड़ा आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि डाक मतपत्रों का रुझान क्या रहा।
हर्षवर्धन, ये जो रुझान आ रहे हैं, जी। ये नीला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरुआत के रुझान है, और मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस बीजेपी लगभग 12-1 बजे तक यही मानेगी कि शुरुआत के रुझान है, लेकिन ये रुझान कुछ संदेश देते हैं, कुछ इशारा करते हैं? देखिए, अगर भाजपा के पक्ष में रुझान आ रहे हैं तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान 2.0 वर्जन जो है, उनकी जो वापसी हुई, उस पर कहीं ना कहीं जनमत ने अपनी मोहर लगा दी है और शिवराज सिंह चौहान को बहुत शक्ति मिलेगी भाजपा के जीतने पे। और अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं परिणाम, तो कमलनाथ को ताकत मिलेगी। कमलनाथ अपना दावा कर पाएंगे कि देखिए साहब, मेरी सत्ता छीन ली गई थी, अब मैं फिर से आपके दरबार में आया हूँ, जनता के दरबार में। तो ये जो दो हमारे चेहरे हैं प्रतीक जी, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, उनका राजनीतिक भविष्य चुनाव तय करने वाले हैं। कोठी नगर परिषद के नतीजे आ गए, रुझान आ गए। 15 वार्डों में कोठी नगर परिषद में 10 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 5 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। कोठी का रुझान है, जिसकी बात आप कर रहे थे कि रुझान जो हैं वो बता रहे हैं कि कहाँ से क्या स्थिति चल रही है। रामविलास जी, ये जो बात हो रही है कि शिवराज जी के ही नेतृत्व में 2023 में चुनाव होंगे, आपके सारे बड़े नेता ये कहते हैं, लेकिन बीच बीच में ये बात भी उठती रहती है कि क्या शिवराज जी को बदला जाएगा। कल एक बड़े समाचार पत्र ने लिखा कि शिवराज जी उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। तो क्या असलियत है, क्या पार्टी में कुछ चल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी तय होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कौन के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक सिस्टम पूरा बना हुआ है। यहाँ पर कोई व्यक्ति की कोई यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं चलती है। जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो उनके निर्णय के आधार पर सारी चीज़ें आगे। सतना से एक रुझान आ रहा है मेरे पास, सतना के उचेहरा नगर परिषद का नतीजा आ रहा है। वहाँ पे 12 वार्डों के रुझान सामने आए, इसमें 10 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 2 वार्डों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो फिलहाल नीलाभ, ये जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है और इसको अभी इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन रुझानों में कहीं ना कहीं निराशा तो झलकती है पार्टी के प्रति। कोई निराशा नहीं प्रतीक जी, कहीं निराशा नहीं। शुरुआती रुझान अक्सर ऐसे होते हैं, धीरे धीरे हमारी बढ़त बनती ये आपकी पार्टी के खिलाफ क्यों होते हैं? इनकी पार्टी के मतलब ये भाजपा के खिलाफ भी तो शुरुआती रुझान आ सकते थे। जहाँ से कौन सी ईवीएम खुल रही, कौन से क्षेत्र खुल रही, उस हिसाब से इनके रुझान आ जाते हैं। उसके हम निर्णय पर नहीं चलिए, पहुंच जब सकते। तक आस है तब तक जब तक सांस है तब तक आस है, ये तो हम भारतीयों का नारा ही है। और उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, उम्मीद होना भी चाहिए, आशावादी होना भी चाहिए। अगर कांग्रेस या नीलाभ आशावादी हैं तो इसमें बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लगातार हम आपको डिजाइनर न्यूज़ पे खबरों का रुझान बता रहे हैं, निकायों का नतीजों का रुझान बता रहे हैं। सबसे तेज़, सबसे पहले, सबसे जल्दी आप तक हम अपने रुझान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामविलास जी, अगर ये बात की जाए कि जिस तरह की परिस्थितियां थी इंदौर में, जैसा कि मैंने कहा कि संगठन, जो मैं पुराने चुनावों से कल्पना करूं तो उस गति से, उस चुस्ती फुर्ती के साथ संगठन दिखाई नहीं दिया। शायद सबसे ज़्यादा बागी इस बार ही लड़े, अगर मैं पिछले कई चुनावों की बात करूं तो। वो जो एक अंदाज़ था कि उषा ठाकुर ने बगावत करके फॉर्म भर दिया था और कैलाश विजयवर्गीय ने अपना माथा उषा दीदी के चरणों में रख दिया था, वो अंदाज इस बार कहीं दिखाई नहीं दिया। कोई बागी को मनाने नहीं गया, कोई बागी को डराने नहीं गया। लड़ना है तो लड़ ले, और जो बागी लड़ रहा था उसको कई बड़े नेताओं का समर्थन था, सरपरस्ती थी। क्या भाजपा भी कांग्रेस की बी टीम बनती जा रही है? नहीं भाई साहब, बागी प्रत्याशियों के मनाने के भी संगठन के द्वारा कोशिश की गई, और जो नहीं माने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, उन्हें बाहर भी का रास्ता भी दिखा दिया गया। और संगठन पूरी तरह, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन ही चुनाव लड़ता है। व्यक्ति तो देख लीजिए ना, पुष्यमित्र भार्गव जी जो कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, वो उनको लाकर के पार्टी ने महापौर जैसे पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आप खूबसूरती देख लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती, नए लोगों को अवसर देती है, नए लोगों को अवसर देती है। एक और रुझान रामविलास जी रहली सागर से आ रहा है। रहली गोपाल भार्गव का इलाका माना जाता है, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी, कद्दावर नेता है, 9 बार विधायक रहे हैं। तो रहली से अभी जो रुझान आए हैं, 15 सीटें हैं, 10 के रुझान सामने आए हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 2 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे चल रही। तो रहली, सागर, बुंदेलखंड में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। निमाड़ में शाहपुर का हमने नतीजा बताया, भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसमें बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, रहली गोपाल भार्गव, अभिषेक भार्गव का इलाका माना जाता है, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े ब्राह्मण नेता भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार से नाराज नजर आते हैं। उनके पुत्र को लेकर भी जिस तरह गतिविधियां हुई और जो हुआ,
सरकार से उनका एक रुष्टता दिखाई देती है गोपाल भार्गव की, उसके बाद भी अपने इलाके में उनका प्रभुत्व बरकरार है, जो रुझान आए हैं उससे। बिल्कुल, उनकी कई बार बॉडी लैंग्वेज भी लगता है कि नाराज चल रहे हैं, और जो गोपाल भार्गव शुरुआती शिवराज मंत्रिमंडल में थे वो अब नहीं दिखाई देते। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं उनको अपना जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी अपनी जड़ें मजबूत रखनी है, क्योंकि ये बहुत साफ है कि जिस विधायक के इलाके में चुनाव पार्टी हारती है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते हैं। और कमलनाथ ने तो साफ तौर पे कह ही दिया है कि अपने अपने इलाकों में आप ध्यान रखिए। सतना के भी रुझान आ गए हैं नीलाभ जी, 3 सीटों पे रुझान है और तीनों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। सतना नगर निगम, यहाँ तो सिद्धार्थ कुशवाहा बहुत ही बड़े हैवीवेट महापौर के उम्मीदवार लड़े हैं कांग्रेस से, और सिद्धार्थ कुशवाहा के पिता ने तो अर्जुन सिंह जी और सुंदरलाल पटवा दोनों को चुनाव हराया है, बहुत बड़े नेता माने जाते थे उनके पिताजी। लेकिन सतना नगर निगम के जो रुझान अभी फिलहाल आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रही है। नीलाभ, आपकी फौरी प्रतिक्रिया चाहूंगा सतना के ऊपर। मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगा कि शुरुआती रुझानों पे हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। शुरुआती निर्णय पे नहीं पहुंच रहे, पर शुरुआती बात तो कर सकते हैं। कांग्रेस की सीटें आएगी, कांग्रेस अच्छे मतों से जीतेगी सब जगह। जैसे जैसे मतगणना बढ़ती जाएगी, ईवीएम की गणना बढ़ती जाएगी, कांग्रेस प्रोग्रेस करती जाएगी। देखिए आप भाई साहब, ये एक अल्पसंख्यक मत में जो शाहपुरा की बात आप कर रहे थे, निमाड़ की, शाहपुरा के जो रुझान दिखा रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुल्य मतदाताओं वाला बुरहानपुर नगरी, अभी पंचायत चुनाव में देख लीजिए, पूरा का पूरा कांग्रेस वहां से सफाया हो गया। जहां पर आपने मान लिया कि फिर वही बात आ रही है, आप जीते पे दुपट्टा अपना डाल रहे हैं। ये आप समझो सही बात को। नहीं, ये आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और जीते बोल रहे हैं हमारा प्रत्याशी है। आपने खाली दुपट्टे लेके आप घूम रहे, जीते प्रत्याशी अपना दुपट्टा डाल रहे हैं कमल का। आप लोग कर रहे हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, पता नहीं कहां से आंकड़े बता रहे हैं। पर एक बात बताइए, आप जीतने वाली, रामविलास जी बहुत जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ हम जीत गए, वहां हम जीत गए, वहां जीत गए। मऊ में तो उषा ठाकुर मंत्री हैं, कविता पाटीदार सांसद है, वहां तो आप 3 सीट हार गए। वहां की बात क्यों नहीं कर रहे? 5 में से 2 जीते हैं ना, 2 वहां की जिला पंचायत 3 सीट आप हार गए। नहीं, वहाँ 5 जिला पंचायत सीटें हैं जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है और 3 कांग्रेस जीती है। 3 सीटें आप बिल्कुल, हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। कहीं कोई मिस्टेक हुई है, हमारे मतलब जो योजना बनी है उसमें कहीं ना कहीं और ये जो इंदौर जनपद में हम 11 हैं और बाकी 5 निर्दलीय इंदौर जनपद में। और कांग्रेस कितनी है? कांग्रेस ने इंदौर जनपद में कांग्रेस 7 है, बाकी शेष निर्दलीय है। अब पेपर उठा के देख लीजिए ना, 11 भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी चुनाव सिलावट के जो सबसे खास कार्यकर्ता या साथी माने जाते हैं, राम सिंह पारिया, कांग्रेस में भी उनके साथ रहे, उनको लेकर क्या रणनीति बन रही है? वो तुलसी सिलावट कहने पे आपकी पार्टी में आ जाएंगे या कांग्रेस में रहकर अध्यक्ष बनेंगे? तुलसी सिलावट अपने लोगों को उनका समर्थन करा देंगे? नहीं, देखो, वो तुलसी सिलावट जी के उनके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 11 प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीते हैं और 5 निर्दलीय जीते हैं। और उन 11 में राम सिंह पारिया नहीं है? नहीं, उनमें 11 में राम सिंह पारिया नहीं है। तो क्या राम सिंह पारिया को अध्यक्ष बनाने के लिए आप समर्थन देंगे अगर वो राम सिंह पारिया पार्टी में आ जाएंगे तो? क्योंकि आप ग्रामीण नेता हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। जीतने के बाद में यदि कोई अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी कहां ऐसे लोगों को स्वीकार करती है? भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अध्यक्ष पद के लिए दावेदार, हमारे पास में बहुत कार्यकर्ता। आप सिंधिया जी का प्रसंग भूल गए? नहीं, सिंधिया जी का प्रसंग एक अलग विषय है। सिंधिया जी के साथ में 22 विधायक आए थे, पारिया जी के साथ में कितने आ रहे हैं? अगर ज्यादा सदस्य आ जाएंगे 5-6 तो रख लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, हमारे पास सौदेबाजी की पार्टी आपने नीलाभ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ।